लुशेंग ने अपने हाथों को कमर पर टिकाया, किन शेजुन के पास गया और एक मर्मज्ञ भाव के साथ पूछा कि उसने ये सब बातें कहाँ सुनी। लुशेंग की निगाह को महसूस करते हुए किन शेजुन ने उसे चुपचाप देखना शुरू कर दिया, यह नहीं जानते हुए कि क्या कहना है। किन शेजुन ने अपनी आंखें बंद कर लीं, अपना हाथ हमारे लड़के के कंधे पर रखा और एक हंसमुख मुस्कान के साथ उससे कहा कि वह उपद्रव न करे, क्योंकि एक मार्शल संत के लिए एक उपपत्नी चुनना आम बात है, यह बताते हुए कि उस समय सर्वोच्च मार्शल संत ने भी एक बार ऐसा किया था। लुशेंग बिना किसी बाधा के चुपचाप अपने दोस्त को देखने लगा। किन शेजुन ने लुशेंग के कंधे पर अपना हाथ रखना बंद कर दिया, अपना हाथ एक तरफ बढ़ाया और एक आत्मविश्वास भरी मुस्कान के साथ उल्लेख किया कि सैन्य विभाग के लिए सेना के देवता जैसे दिव्य व्यक्ति को प्राप्त करना बहुत जटिल था। लुशेंग और स्नोई का ध्यान किन शेजुन पर केंद्रित था और उनकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। किन शेजुन के अनुसार यदि सेना के देवता को 17 या 18 पत्नियां नहीं मिलती और कम से कम 100 बच्चे नहीं होते, तो सेना का उच्च कमान क्रोधित हो जाता। किन शेजुन की आंखें अहंकार से चमकने लगीं। उसने लुशेंग की गर्दन के चारों ओर अपना हाथ रखा और एक शरारती मुस्कान के साथ समझाया कि उसने सुना था कि सेना का देवता काफी युवा है। और जैसा कि लुशेंग पहले से ही जानता था, युवा लोग ऊर्जा से भरे होते हैं। उसने यह भी शर्त लगाई कि 17 या 18 पत्नियों के साथ भी उसके पास पर्याप्त नहीं होगा। लुशेंग शर्माने से खुद को रोक नहीं सका। उसने अपना सिर नीचे कर लिया और शर्मिंदगी से भरी निगाहों से जमीन की ओर देखने लगा। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या कहे। किन शेजुन ने अपनी आंखें बंद कर लीं, एक उंगली दिखाने लगा और मुस्कुराते हुए कहा कि उसके अनुभव के अनुसार सेना के देवता की 20 से अधिक पत्नियां होंगी। यह सुनते ही लुशेंग का ध्यान अपनी उंगली पर गया और उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं और उसका मन उलझन से भर गया। किन शेजुन ने अपनी उंगली से आसमान की ओर इशारा किया और आत्मविश्वास से भरे भाव से कहा कि सेना के देवता के कम से कम 100 बच्चे होने वाले हैं। बाओबाई चुपचाप जमीन की ओर देखने लगा। लुशेंग ने किन शेजुन के सिर पर एक हल्का मुक्का मारा और उसे झूठी अफवाहें न फैलाने के लिए कहा। किन शेजुन ने अपनी आंखें बंद कर लीं और दर्द से चीखने लगा। लुशेंग के मुक्के से किन शेजुन के सिर पर एक छोटा सा धब्बा बन गया। उसने अपना सिर छूना शुरू किया और गंभीर भाव से कहा कि ये झूठी अफवाहें नहीं हैं, लेकिन फिर उसने इस विषय पर और बात न करने का फैसला किया क्योंकि लुशेंग को समझ में नहीं आने वाला था। बाओबाई ने अपनी बाहें पार कीं और उलझन भरी निगाहों से चुपचाप सोचने लगा। जब स्नोई अपने विचारों में डूबी हुई थी, किन शेजुन ने अपना हाथ उसकी ठोड़ी पर रखा, उसके पास गया और जब उसकी आंखें जिज्ञासा से चमक रही थीं, तो उसने मुस्कुराना शुरू कर दिया और लुशेंग से कहा कि सेना के देवता के आने पर वह स्नोई को अच्छी तरह से छिपा दे। लुशेंग ने अपनी आंखें बंद कर लीं और चुपचाप सोचने लगा। किन शेजुन उसके पास गया और उत्सुकता से उसे ध्यान से देखने लगा। किन शेजुन ने फिर से अपना हाथ उसकी ठोड़ी पर रखा और एक आत्मविश्वास भरी मुस्कान के साथ कहा कि अगर सेना के देवता ने उसे देखा, तो एक बड़ी समस्या हो सकती है। स्नोई की आंखें उदासी से चमकने लगीं। उसने अपने हाथ लुशेंग के कंधों पर रखे और सोचा कि किन शेजुन सही कह रही थी। उसके स्पर्श को महसूस करते ही लुशेंग अपने विचारों से बाहर आया और उसकी आंखें भ्रम में चौड़ी हो गईं। एक गंभीर नजर से लुशेंग ने अपना सिर छूना शुरू किया और कुछ हद तक भ्रमित महसूस करने से खुद को रोक नहीं सका। स्नोई और किन शेजुन का ध्यान हमारे लड़के पर केंद्रित था, वे उसे चुपचाप देखने लगे। जब वे विचलित थे, तो कोई उनके पीछे दिखाई दिया और उसने देखा कि शेजुन भी आ गया है। आवाज सुनकर स्नोई और किन शेजुन की आंखें जिज्ञासा और आश्चर्य से भर गईं, जिससे वे पीछे मुड़ गए।
3 आदमी दिखाई दिए, जिनमें से एक का सिर मुंडा हुआ था, जो लुशेंग और बाकी लोगों को देखने लगा। सुनहरे बालों वाले आदमी का ध्यान स्नोई पर था और उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। भूरे बालों वाले आदमी ने अपने हाथ कमर पर रखे और मुस्कुराते हुए स्वीकार किया कि उसे आखिरी बार किन शेजुन को देखे हुए बहुत समय हो गया है। लुशेंग ने किन शेजुन को देखना शुरू किया, यह न जानते हुए कि ये लोग कौन थे। किन शेजुन की आंखें डर से भर गईं। उसने अपना सिर नीचे किया और गंभीर स्वर में बताया कि भूरे बालों वाला आदमी उसका बड़ा भाई था। उसके अनुसार यह अच्छा नहीं था क्योंकि उनके साथ एक परेशान करने वाला आदमी था। भाई का ध्यान स्नोई पर था और उसकी आंखें खुशी से चौड़ी हो गईं। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और याद किया कि आखिरी बार उसने उसे तब देखा था जब उसने मार्शल आर्ट यूनिवर्सिटी से स्नातक किया था। इतना समय बीत चुका था कि वह उसे पहचान नहीं पाया। यह सुनकर स्नोई ने अपना सिर उठाया और चुपचाप सोचने लगी। एक प्रसन्न भाव के साथ स्नोई ने किन शियोंग का अभिवादन किया। किन शियोंग और लुशेंग एक दूसरे को मुस्कुराते हुए देखने लगे और उनकी आंखें चमकने लगीं। किन शियोंग ने अपने हाथ आगे बढ़ाए और शांत नजर से सबसे पहले लुशेंग को स्नोई के प्रेमी और पूर्वी सैन्य कमान के जनरल के रूप में पेश किया, फिर अपने बड़े भाई किन शियोंग का परिचय कराया। किन शियोंग की आंखें आश्चर्य और भ्रम से भरी हुई थीं। उसने लुशेंग से हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि इतनी कम उम्र में भी लुशेंग एक जनरल बन चुका था। हाथ मिलाने से ठीक पहले किसी को यह सुनकर आश्चर्य हुआ कि लुशेंग स्नोई का बॉयफ्रेंड था। यह सुनकर किन शियोंग को कुछ उलझन महसूस हुई और वह सतर्क हो गया। यह सुनहरे बालों वाला आदमी था जो लुशेंग के पास आया और उसे गुस्से से घूरने लगा क्योंकि उसे यकीन नहीं हो रहा था कि लुशेंग जैसा हारने वाला स्नोई का बॉयफ्रेंड था। घबराने के बजाय हमारा लड़का शांत रहा। किंग शियोंग चुपचाप उस आदमी को देखने लगा, यह नहीं जानता था कि उसके मन में क्या है। स्नोई की आंखें आश्चर्य और डर से चौड़ी हो गईं। उसे एहसास हुआ कि यह आदमी वांग याओ था। वांग याओ ने अपना हाथ लुशेंग के कंधे पर रखा, गुस्से से स्नोई को घूरने लगा और पूछा कि उसका बॉयफ्रेंड कब से है। वांग याओ की नज़र को महसूस करते हुए स्नोई की आंखें डर से भर गईं। घबराए हुए स्वर में उसने कहा कि यह उसका काम नहीं था। वांग याओ के चेहरे पर मुस्कान आ गई। फिर उसकी आंखें क्रोध से चमकने लगीं, जिससे पता चला कि वह उससे 25 साल से प्यार करता था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि अब वह कह रही है कि यह उसका काम नहीं था। डर महसूस करने के बजाय स्नोई की आंखें आत्मविश्वास से चमकने लगीं। इससे पहले कि बात बिगड़ती, किन शियोंग ने हस्तक्षेप किया, बीच में खड़ा हुआ, अपना हाथ बढ़ाया और गंभीर भाव से कहा कि वांग याओ पागल है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह स्नोई को पसंद करता है या नहीं, वह उसे पसंद नहीं करती। किन शियोंग ने अपनी बाहें पार की और आत्मविश्वास भरे भाव से कहा कि उसे सबसे ज्यादा नफरत उसके जैसे लोगों से है जो ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे कि सब कुछ किसी और की गलती है। उसने वांग याओ से नाटक करना बंद करने को कहा क्योंकि कोई भी उसे पसंद नहीं करता, यह नहीं जानते हुए कि वह 20 साल विदेश में बिताने के बाद पागल हो गया है या नहीं। वांग याओ ने अपने दांत भींचे और गुस्सा होने से खुद को रोक नहीं सका। उसने अपनी मुट्ठियां कस लीं और जब उसका शरीर मार्शल ऊर्जा छोड़ रहा था, एक उग्र निगाह से उसने पूछा कि क्या किन शियोंग लड़ना चाहता है। किन शियोंग ने निरीक्षण करना शुरू किया और डर महसूस करने से दूर लड़ाई के लिए सहमत हो गया क्योंकि वह देखना चाहता था कि उसने विदेश में क्या कौशल सीखा है। वे लड़ने के लिए तैयार हो गए। लेकिन तभी
किन शियोंग उनके बीच में आ गया और जब उसका शरीर एक तीव्र आभा छोड़ रहा था, उन्हें बहस करना बंद करने का आदेश दिया। उसकी आभा को महसूस करने पर किन शियोंग और वांग याओ शांत हो गए। फिर किन शियोंग ने लियू शेंग के पास जाकर सम्मान के संकेत के रूप में उनका अभिवादन किया और माफी मांगी। स्नोई से अनुरोध किया कि कृपया लियू शेंग को हवेली में ले जाएं। लियू शेंग और स्नोई ने उसे चुपचाप देखना शुरू कर दिया। जबकि स्नोई की आंखें क्रोध से चमक रही थीं, उसने किन शियोंग की बात सुनने का फैसला किया, लियू शेंग को हाथ से पकड़ा और उसे हवेली में ले जाने का फैसला किया। वांग याओ ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और खुद को क्रोधित महसूस करने से रोक नहीं पाया, लेकिन किन शियोंग ने बीच में आकर अपना हाथ आगे बढ़ाया और उसे कुछ भी लापरवाही से न करने के लिए कहा। वांग याओ की आंखें घृणा से चौड़ी हो गईं। उसके अनुसार लियू शेंग उसकी तुलना में कुछ भी नहीं था, क्योंकि वह एक मार्शल संत का शिष्य था और उसका गुरु ईगल साम्राज्य का प्रसिद्ध गुलाबी तलवारबाज था, जिससे पता चलता था कि उसके भाई पूरी दुनिया में सबसे अच्छे स्तर 8 विशेषज्ञ थे। एक और सेकंड बर्बाद किए बिना वांग याओ ने उनसे मुंह मोड़ लिया और लियू शेंग से बदला लेने की कसम खाते हुए भागने लगा। यह देखकर किन शियोंग की आंखें चिंता से भर गईं। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और उसे रोकने की कोशिश की। लियू शेंग, जो पीछे खड़ा था, चुपचाप वांग याओ को देखने लगा। किन शियोंग ने अपने चेहरे पर हाथ रखा, अपनी आंखें बंद कीं और कुछ हद तक निराश महसूस किया, यह जानते हुए कि यह बेवकूफ अभी अभी विदेश से लौटा है और यह नहीं जानता कि लियू शेंग ने मार्शल मास्टर झाओ जी को हराया था। यह जानते हुए कि क्रोधित होकर वांग याओ बदला लेने के लिए किसी की तलाश में चला गया था। लेकिन आज इस घटना के साथ कोई संघर्ष नहीं हो सकता था, क्योंकि अगर वे युद्ध के देवता को परेशान करते हैं तो कोई भी परिवार इसके परिणामों को सहन नहीं कर सकता। किन शियोंग ने लियू शेंग के सामने अपना सिर झुकाया और एक ईमानदार नज़र से माफी मांगी, यह समझाते हुए कि उसे नहीं पता था कि ऐसा कुछ होने वाला था। लियू शेंग की आंखें गुस्से से चमकने लगीं। उसने स्वीकार किया कि यह उसकी गलती थी, क्योंकि अगर वह अधिक गंभीरता से आया होता तो ऐसा नहीं होता। अब उसे आखिरकार समझ में आ गया कि शक्ति का यह प्रदर्शन किस लिए था। यह बेवकूफों को दूर रखने के लिए था। किन शेयोंग और स्नोई का ध्यान लियू शेंग पर केंद्रित था और उनकी आंखें आश्चर्य और भ्रम में चौड़ी हो गईं, क्योंकि वे नहीं जानते थे कि लियू शेंग का शक्ति प्रदर्शन से क्या मतलब था। हमारा लड़का बिना जवाब दिए चुप रहा। कई मिनट बाद कोई वापस आया और अपनी उंगली से लियू शेंग की ओर इशारा करने लगा। यह वांग याओ था। जबकि उसकी आंखें घृणा से चमक रही थीं, उसने लियू शेंग की ओर इशारा करना शुरू कर दिया, जिसने अपनी बाहें क्रॉस की हुई थीं, यह प्रकट करते हुए कि उसने उसकी महिला को चुरा लिया था। पुरुषों का एक समूह दिखाई दिया और वांग याओ के चेहरे पर एक आत्मविश्वास भरी मुस्कान फैल गई। मांसल आदमी ने अपना सिर छूना शुरू कर दिया और आश्चर्य से भरी निगाहों से कहा कि वह देखना चाहता था कि वह अंधा कौन है जिसने उसके लोगों के साथ खिलवाड़ करने की हिम्मत की। लियू शेंग, जिसने अपनी बाहें क्रॉस की हुई थीं, ने एक शांत भाव दिखाना शुरू कर दिया। मांसल आदमी और अन्य लोगों का ध्यान उस पर ध्यान केंद्रित करते हुए उनकी आंखें भय से भर गईं, जिससे वे कांपने लगे, क्योंकि वे किसी से भी बेहतर जानते थे कि लियू शेंग कौन था। एक सेकंड के लिए भी बिना किसी हिचकिचाहट के वे लियू शेंग के सामने घुटने टेक दिए। मांसल आदमी ने अपने हाथों को अपने सिर के ऊपर रखा, अपनी आंखें बंद कीं और पागलों की तरह पसीना बहाते हुए दया की भीख मांगी। यह देखकर वांग याओ की आंखें डर से चौड़ी हो गईं। एक भ्रमित नजर से उसने अपने भाई से पूछा कि वह क्या कर रहा था। लियू शेंग ने एक कदम आगे बढ़ाया और यह देखते ही वांग याओ का भाई उसके सामने घुटने टेक दिया और पागलों की तरह पसीना बहाने लगा।
लियू शेंग ने जमीन पर टकटकी लगाना शुरू कर दिया और अब और पीछे नहीं हटने का फैसला किया। यह सुनकर भाई का शरीर डर से कांपने लगा, यह जानते हुए कि वह मर चुका है। लियू शेंग ने अपना हाथ उठाया और उसमें से एक शक्तिशाली मार्शल ऊर्जा निकलने लगी। कुछ ही देर बाद लियू शेंग की शक्तिशाली मार्शल आत्मा उसके शरीर से निकली। घमंडी वांग याओ जमीन पर गिर पड़ा और उसकी आंखें भय और आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। वह बिना यह जाने कि क्या हो रहा है, पसीने से तरबतर हो गया। किन शिजुन ने अपना हाथ उसके चेहरे के सामने रखा और उसके चेहरे पर एक आश्चर्यचकित मुस्कान दिखाई दी। किन शियोंग और स्नोई की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं, उनके जबड़े खुले रह गए। भाई को एहसास हुआ कि यह केवल लियू शेंग की महत्वपूर्ण ऊर्जा और रक्त द्वारा निर्मित एक अवतार था। लियू शेंग की मार्शल आत्मा ने सुनहरी ऊर्जा उत्सर्जित करना और बढ़ना शुरू कर दिया। पहले 10 मीटर, फिर 100 मीटर और फिर 1000 मीटर। किन शिजुन और अन्य लोग इसकी तुलना में चींटियों की तरह लग रहे थे। किन शियोंग की आंखें डर से भर गईं जब उन्होंने देखा कि लियू शेंग की मार्शल आत्मा बढ़ती जा रही थी। लियू शेंग की आत्मा इतनी बड़ी हो गई कि इसे अंतरिक्ष से भी देखा जा सकता था। लियू शेंग कितना शक्तिशाली था, यह देखकर स्नोई ने अपना हाथ अपने मुंह पर रख लिया और खुद को शर्माने से नहीं रोक पाई, जबकि दूसरी तरफ वांग याओ की आंखें आंसुओं और भय से भर गईं। उसके भाई और अन्य लोग खड़े हो गए और गंभीर निगाहों से सम्मान के संकेत के रूप में सैन्य सलामी दी। आसमान काले बादलों से भर गया और लियू शेंग की मार्शल आत्मा हर जगह से देखी जा सकती थी। स्नोई की माँ और पिता हवेली की खिड़की के पास पहुंचे और उनका ध्यान लियू शेंग की आत्मा पर टिका हुआ था। पिता सदमे में आ गए, उन्हें नहीं पता था कि क्या हो रहा है, जबकि दूसरी तरफ माँ ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया। पिता की आंखें आश्चर्य से भर गईं, उन्हें एहसास हुआ कि युद्ध के देवता आ गए हैं। यह सुनकर माँ की आंखें डर से चौड़ी हो गईं, जिससे वह सदमे में आ गई। किन शिजुन का जबड़ा खुला रह गया जब उन्हें एहसास हुआ कि लियू शेंग युद्ध के देवता थे, जबकि हमारे लड़के का शरीर सुनहरी ऊर्जा से घिरा हुआ था। वह धीरे धीरे स्नोई की ओर उतरने लगा। उसका ध्यान लियू शेंग पर केंद्रित हो गया और उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। उसे नहीं पता था कि यह कैसे संभव था। हमारे लड़के ने स्नोई का हाथ थामा और एक ईमानदार नज़र से स्वीकार किया कि वह उसे लंबे समय से बताना चाहता था कि वह युद्ध का देवता है, लेकिन उसे कभी सही समय नहीं मिला और उसे यह भी डर था कि वह इसे स्वीकार नहीं कर पाएगी। स्नोई ने लियू शेंग की आंखों में देखना शुरू किया और फिर वह शर्माने से खुद को रोक नहीं पाई और एक प्यार भरी नजर से पूछा कि क्या वास्तव में युद्ध का देवता उसका प्रेमी था। इस वीडियो का अंत है। अगर आप लोग अगला भाग देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें।